देवी एवं सज्जनों नमस्कार। आज का हमारा विषय है गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में। जैसा कि हमने देखा कई यूट्यूब चैनलों में गंगा उत्पत्ति के विषय में, जो अभी यह 18 मई 2021 को गंगा सप्तमी आने वाली है, इसके विषय में कहते हैं कि यह भगवान शिव से उत्पन्न हुई है। किसी वीडियो में बताते हैं कि नहीं, इस दिन भगवान श्री हरि के चरणों से। ऐसे कई कुछ हमको भ्रांतियां नज़र आएँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसमें स्पष्ट किया जाए कि वस्तुतः गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। हरिवंश पुराण में इसके कथा के फल के विषय में मिलता है कि सप्त सप्त च सप्ताथ कुलानि हरिवल्लभे स्त्री तारयत धर्माज्ञा गंगा व्रतचारिणी। अर्थात जो धर्म को जानने वाली स्त्री इस व्रत को करती है, वह अपने मायके, ससुराल और ननिहाल के 7 पीढ़ी तक के परिवार के लोगों का उद्धार करती है। सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं को बताना चाहूँगा जिस पर आज मुझे इस यूट्यूब चैनल पे प्रकाश डालना है। उनमें पंचांग निर्णय, तिथि निर्णय, गंगा जी पुनः कब प्रकट हुई और किससे प्रकट हुई, किन पुराणों में गंगा जी की कथा है, गंगा जी के व्रत से वह महत्वपूर्ण लाभ जो अन्य किसी व्रत में नहीं प्राप्त होता है, और इसकी पूजा विधि क्या है, इस विषय में मैं आज प्रकाश डालूँगा। और सर्वप्रथम मैं पंचांग निर्णय के विषय में कहूँगा कि अपने भारत में सूर्य सिद्धांत के अनुसार षष्ठी तिथि 18 मई 2021 मंगलवार को प्रातः 7:36 तक है, और सप्तमी तिथि 19 मई 2021 दिन बुधवार को प्रातः 7:27 तक है। दृक पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 18 मई 2021 दिन मंगलवार को दोपहर 12:32 तक है, और सप्तमी तिथि 19 मई 2021 दिन बुधवार को दोपहर 12:50 तक है। अब इसमें निर्णय करना है कि किस तिथि के अनुसार क्या निर्णय होगा, इसके विषय में आगे बतलाते हैं। सर्वप्रथम दृक पक्ष के विषय में यह श्लोक प्रचलित है कि यस्मिन् पक्षे यत्र काले येन दृग्गणतैक्यकं दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात् तिथ्यादि निर्णयम्। और सूर्य सिद्धांत में भी है कि तत्तद्गतवशान् नित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रहाः प्रयांत तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरात्। ये तो दृक पक्ष के विषय में प्रमाण मिलता है, और सूर्य सिद्धांतीय तिथि निर्णय के विषय में प्रमाण मिलता है वह खानस संहिता इत्यादि विषयों में कि रवीन्द्र मंद संसिद्ध तत्तिथ्यादि योगतः स्यातां तत्काल बीजोत्थ बाण वृद्धि रसक्षयो। इस प्रकार बाण वृद्धि रसक्षया यानी 54 घटी से लेकर के 65 घटी उपभोग की तिथि, और ये सूर्य सिद्धांत के विषय में, और दृक पक्ष के विषय में सप्त वृद्धि दशक्षया कहा गया है, यानी 50 घटी से लेकर के 67 घटी तक के उपभोग को मान को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार अपने देश में 2 इस समय निर्णय चल रहे हैं दृक पक्ष और सूर्य सिद्धांत पक्ष को लेकर के, जिसके चलते व्रत पर्वों में अंतर आ जाता है। कभी कभी 2 दिन में 2 व्रत पर्व मनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमको निर्णय लेना है कि दोनों मतों से किस दिन गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। तो सूर्य सिद्धांत से सुबह के ही समय जो है षष्ठी तिथि समाप्त होकर के सप्तमी लग जा रही है 18 तारीख को 7:30 बजे के बाद। तो इसलिए इससे तो निश्चित है कि मध्याह्न व्यापनी के लिए प्रमाण मिलता है। दिनद्वये तद व्याप्तो अव्याप्तो एक देश व्याप्तो वा पूर्वायुग्मात्। यह व्रतराज ग्रंथ के पृष्ठ 237 पर यह प्रमाण मिलता है। अन्य ग्रंथों में भी इसके प्रमाण के विषय में कहा गया है कि अर्थात मध्याह्नकालीन सप्तमी चाहे 1 दिन व्याप्त हो या 2 दिन व्याप्त हो या दोनों दिन न व्याप्त हो, तीनों परिस्थितियों में प्रथम दिन ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रमाण से 18 तारीख को जो है गंगा सप्तमी मनाई जाएगी।
यहाँ दृक पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि दोपहर 12:32 तक है और मध्याह्न जबकि लगभग 12 बजे हो रहा है। तो नियमानुसार सप्तमी तिथि मध्याह्न के बाद लग रही है, इसलिए और अगले दिन 19 तारीख को 12:50 तक है। तो इससे यह निश्चित होता है कि मध्याह्न के समय सप्तमी तो 19 तारीख को मिल रही है, लेकिन षष्ठी युता सप्तमी विशेष फलप्रद होने के कारण यह 19 तारीख को निर्णय इसमें लिया गया है। तो इस प्रकार दोनों सिद्धांतों के अनुसार 18 तारीख को गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। अब गंगा उत्पत्ति के विषय में बतलाते हैं कि भगवान नारद जी एक बार अपनी वीणा को बजाते हैं और उनके मधुर संगीत से मुग्ध होकर भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने निकलते हैं और वह पसीना ही भगवान के चरणों से हो करके गंगा जी के रूप में निकलती हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और वह गंगा जी को जो है ये ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण करते हैं। फिर भगीरथ जी के तपस्या से वह गंगा जी स्वर्गलोक से होते हुए भगवान शिव जी के जटाओं में आती हैं और भगवान शिव जी जब अपने जटाओं से उनको आगे के लिए भगीरथ जी की प्रार्थना पर जब प्रवाहित करते हैं तो वह गंगा दशहरा के दिन अवतरित होती हैं, जो अभी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आएगा। यह जो गंगा जी अभी हैं ये गंगा सप्तमी के दिन, इसके विषय में आगे बताते हैं। जब भगीरथ जी माँ गंगा को लेकर के कैलाश पर्वत से आगे बढ़े तो रास्ते में ऋषि जह्नु जी का आश्रम पड़ा। भगीरथ जी ने माँ गंगा से प्रार्थना किया कि माते, यहाँ पे जह्नु ऋषि तपस्या कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ शांत स्वभाव होकर के चलें। किंतु माँ गंगा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कलकल की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ीं। जह्नु ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, आवाज़ इतनी तेज़ थी उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर के गंगा जी को अपने मुख द्वार से भीतर समाहित कर लिया। इसके पश्चात भगीरथ जी ने पुनः फिर जह्नु ऋषि के सामने निवेदन पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, हमने बहुत कठोर तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग द्वार से होते हुए धरती पे ले आया है और इससे हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा और साथ ही पृथ्वी पे अनेक प्राणियों के पापों की मुक्ति होगी। यह मोक्षदायिनी माँ गंगा हैं, कृपा करके आप इन्हें हमें पुनः जो है प्रदान करें। फिर जह्नु ऋषि जी ने अनुग्रह करके अपने दक्षिण कान से, दाहिने कान से माँ गंगा को अवतरित किया और आज इसे गंगा सप्तमी के दिन मनाया जाता है। जह्नु ऋषि से गंगा जी की उत्पत्ति होने के कारण इनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ा और उसके बाद जिस समय यह माँ गंगा उत्पन्न हुई, ऐसा प्रमाण मिलता है कि वैशाख शुक्ल सप्तम्याम जह्नुना जाह्नवी पुरा क्रोधात् पीता पुनस्त्यक्त्वा कर्णरंध्रात् तु दक्षिणात्। यह प्रमाण पृथ्वी चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में ब्रह्म पुराण से प्राप्त होता है। अर्थात माँ गंगा जी जब प्रकट हुई तो कन्या रूप में और दिगंबर अवस्था में प्रकट हुई। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि इसी स्वरूप में माँ गंगा की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और आगे जो गंगा दशहरे के विषय में कहा गया है उसका भी प्रमाण है कि दशमी शुक्ल पक्षे तो ज्येष्ठ मासे बुधे हनि अवतीर्णायतः स्वर्गाद्धस्तर्छे सरिद्वरा। अर्थात यह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का जो प्रमाण है यह गंगा दशहरा का है। यह स्वर्ग से जब माँ गंगा धरती पर आके प्रकट हुई तब का प्रमाण है। हरिवंश पुराण में इसके कथा के फल के विषय में मिलता है कि सप्त सप्त च सप्ताथ कुलानि हरिवल्लभे स्त्री तारयति धर्माज्ञा गंगा व्रतचारिणी। अर्थात जो धर्म को जानने वाली स्त्री इस व्रत को करती है वह अपने मायके, ससुराल और ननिहाल के
7 पीढ़ी तक के परिवार के लोगों का उद्धार करती है। इसके पूजा विधि के विषय में बतलाते हैं कि गंगायां विधिवत स्नात्वा भोजयेत ब्राह्मणान् दश, पूजयेत सूक्ष्मवस्त्रैश्च पुष्पस्रक्चंदनैः शुभैः। अर्थात गंगा जी के पूजन में विधिवत स्नान करके भगवान विष्णु, शिव और जहन ऋषि का पुष्पमाला, चंदन आदि से पूजन कर 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा दक्षिणा सहित घड़ा, वस्त्र आदि दान करें। ऐसा करने से आगे लिखते हैं कि पूजकः सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। जो पूजन करने वाला होता है व्यक्ति, वह सभी पापों से उसकी मुक्ति होती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।